पता नहीं क्या बोल रहे थे, हमारा डायलॉग का तो बोल गए हम। सो हेलो सोल्जर्स, वेलकम टू जिसपा तुम ना कमेंट। अच्छा ठीक है, याद आ गया। लेगा ठांस ना, अब आवाज मत करना। ठीक है श्रद्धा बेटा। सो हेलो सोल्जर्स, वेलकम टू जिसपा मैं हूँ आपका मेंटर संतोष। सो सबसे पहले कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब कुछ बढ़िया ही होगा। जैसा कि हम लोग तो शॉर्ट वीडियो बनाया था कि पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आई थी। सो रीजंस जेन्युइन था, वही जो आपको बताया गया था कि कॉपी चेकिंग के लिए, इवैल्यूएशन के लिए गए थे। ठीक है। सो एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर हम टोटल, जब ये आपका रिजल्ट आ जाएगा आफ्टर दैट। ठीक है, कि हाउ टू राइट इन एग्जाम। ठीक है, किस तरह से आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, आपको बहुत ज्यादा लिखना है, आपको कॉन्सेप्ट्स रखने हैं, क्या चीजें करनी है, वो सारी चीजों को के ऊपर। ठीक है। सो बट उससे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, बिकॉज दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस टॉपिक लाइक न्यूट्रिशन का जो लास्ट वीडियो है वो आज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। सो मीन्स इसमें सबसे लास्ट जो टॉपिक बचा हुआ था आपका एब्जॉर्प्शन बचा हुआ था। और इससे पहले जो आपके डाइजेशन के 3 टॉपिक होते हैं वो हम लोग ने क्या किया था, अरे सॉरी 5 में से 2 टॉपिक हम लोग ने कवर कर लिया था, जिसमें आपका सबसे पहला था क्या कि इंजेशन, एंड सेकंड वन इज द डाइजेशन। ये दोनों चीजें हम लोग ने क्या किया था, इससे पहले वाली वीडियो में कवर किया हुआ था। सो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारे जो बचे हुए मतलब डाइजेशन के स्टेप्स हैं, लाइक उसमें एब्जॉर्प्शन होगा, देन उसके बाद उसमें आपका एसिमिलेशन होगा, एंड देन आफ्टर दैट अगर हम लोग बात करें क्या, तो लास्ट वन इज द इजेशन की भी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, एंड एट लास्ट जो टॉपिक होगा वो आपका होगा डेंटल कैरीज के ऊपर, तो वो भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है। तो चलो बिना देर किए हुए फटाफट अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो देखो, लेकिन हाँ बच्चा एक और चीज कि सबसे पहले हम लोग ना अपने वीडियो को अब स्टार्ट करने से पहले, वीडियो से पहले कुछ क्वेश्चंस होंगे, लाइक कि यहाँ पे आपको इनके कुछ क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे होंगे। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको क्या करना है, एज अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है। ठीक है। अगर आपने नोटबुक बना रखी है तो उस नोटबुक में आपको सॉल्व करना है। अगर आपने नोटबुक नहीं बना रखी है, ठीक है, देन फिर भी आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कहीं भी एज यूजुअल आप रफ का यूज कर सकते हो, या कहीं भी आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है। और इट इफ इट में पॉसिबल, ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद में आप उसका फोटो क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जो है, आपको बायोस में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे सेंड कर सकते हो, ताकि हम उसको चेक भी कर सके। ठीक है। अंडरस्टैंड? गुड। सो चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कौन से आपके, व्हाट द सर्टेन क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिस्क्राइब वेदर समथिंग इज अलाइव। मतलब वो कौन से ऐसे क्राइटेरिया है, कौन से ऐसे मेथड है जिनका यूज करके हम लोग कह सकते हैं दिस थिंग इज लिविंग एंड दिस थिंग इज नॉन लिविंग। मतलब ये चीज जिंदा है और ये चीज नहीं जिंदा है, ये नॉन लिविंग थिंग है, ये हम लोग कैसे बताते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज बाय द ऑर्गेनिज्म। ठीक है। व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। मतलब एक ऑर्गेनिज्म के लिए बाहर से कौन कौन से मटेरियल्स यूज किए जाते। ठीक है। उसका आंसर आपको देना है, लाइक फूड, ऐसी जो भी चीजें होंगी उनके लिए आपको क्या करना होगा, उनका आंसर करना होगा। व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। वो कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिनको आप कंसीडर करते हो कि वो एज एक लाइफ को मेंटेन करने वाले प्रोसेसेस, ठीक है, वो कौन से हैं, उनके बारे में भी आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है। ओके। सो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर, दैट इज द एनसीईआरटी की लाइन के ऊपर। जैसा कि हर बार हम लोग स्टार्ट यहीं से करते हैं, तो इस बार हम लोग यहीं से स्टार्ट करें। जैसे देख लो, डाइजेशन सॉरी डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। मतलब जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है, ठीक है, वहां से जब टोटली हम लोग ने लास्ट टाइम पे ये पढ़ा हुआ था कि जो आपका डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते क्या होता है टोटली, मतलब ना
एकदम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट्स के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें डोडेनम था, जेजुनम था एंड इलियम था। सो हमने आपको बताया था कि जेजुनम तक आते आते क्या होता है, पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है एंड उसके बाद जो इलियम वाला पार्ट बचता है, उस इलियम पार्ट में मोस्टली देखा जाए तो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन परफॉर्म होता है। तो सेम थिंग यहाँ पे भी कहा है, एनसीईआरटी भी बोल रही है, ठीक है, क्या कि जो डाइजेशन होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है, उसके बाद में उसका टेकन मतलब उसको ले लिया जाता है कहाँ, बॉडी के अंदर, बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के वॉल के थ्रू, ठीक है। द लाइनिंग, sorry, the inner lining of the small intestine has numerous finger-like projection called villi, ठीक है, मतलब कहा गया कि जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है, मतलब अगर हम लोग एज अ समझे कि ये हमारी हो गई इंटेस्टाइन की वॉल, ठीक है, वैसे ही तो हाईली क्वाइल्ड होती है इस तरह से, लेकिन हम इसके इतने पार्ट को अगर देखें यहाँ पे जूम करके, तो ये हमको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो इस तरह से है, इसकी वॉल एकदम ऐसे नहीं है कि ये एकदम स्ट्रेट लाइन से ऐसे बनी हो, नहीं, इसकी वॉल में भी अंदर के साइड में ढेर सारे ऐसे क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने होते हैं एंड दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड विलाई, क्या कहते हैं इनको हम लोग, विलाई कहते हैं, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब देखो कहा जाता है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगा ना। तो सिमिलर चीज यहाँ पे भी है कि मतलब ये वॉल मतलब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पे विलाई प्रेजेंट है, ये पाए ही की जाते हैं, तो सिंपल सा रीजन है ताकि ये क्या कर सके, एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है उसको कई गुना बढ़ा दे, ठीक है। हम लोग ने पढ़ा भी था कि आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका टोटल जो क्या होता है, लंबाई होती है, लेंथ होती है, वो होता है आपका 6.5 मीटर के अप्रोक्सीमेट होता है, मतलब लगभग 6 मीटर की 6.5 मीटर की आपकी क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो वो ऐसे कॉइलिंग की वजह से तो होती है, लेकिन साथ ही साथ उसमें जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, इनकी वजह से उसका ज्यादा क्या होता है, मतलब लेंथ जो होता है वो ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, अंडरस्टैंड। चलो देखो, द विलाई आर richly supplied with the blood vessels take the absorbed food to the every cell of the body, मतलब कहा गया है कि देखो ध्यान से समझो अब, कि मान लो हम लोग ऐसे इसको फिर से ऐसे बना दें, ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो गई, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के ठीक नीचे आप देखोगे यहाँ पर तो ढेर सारे ऐसे ब्लड वेसल आपको दिखाई पड़ेंगे, ये रेड कलर के जो ब्लड वेसल्स हैं ऐसे, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लड वेसल वहां पे प्रेजेंट होते हैं ताकि जो भी वहां से फूड को एब्जॉर्ब किया जाए, उस फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद में, ठीक है, ब्लड वेसल में छोड़ दिया जाए, तो ब्लड वेसल में छोड़ने के बाद में वो ब्लड उस फूड को पूरे बॉडी में क्या करेगा, मूव कराएगा, और जहां भी उस फूड की रिक्वायरमेंट होगी, जहां भी उस फूड की रिक्वायरमेंट होगी वहां उसको वो क्या करेगा, ड्रॉप आउट कर देगा, वहां पे उसको छोड़ देगा, समझ में आया? डिलीवर कर देगा वहां पे उसको वो ना। आगे देखो, वेयर इट इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, जहां पे उसको दोबारा से तोड़ा जाएगा एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए। यहाँ पे इस प्रोसेस की बात की जा रही है बच्चा, यहाँ पे बात की जा रही है रेस्पिरेशन की प्रोसेस की। किसकी बात की जा रही है, रेस्पिरेशन की बात की जा रही है, कि जहां पर सेल के अंदर पहुंचते ही वो जो डाइजेस्टेड फूड था, जैसे ही वो सेल के अंदर पहुंचेगा वहां पे तुरंत ही क्या होगा, एक न्यू प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है, क्योंकि वो उसको फूड को यूटिलाइज करेंगे और उससे क्या ऑब्टेन करेंगे, एनर्जी को ऑब्टेन करेंगे टू बिल्ड अप न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर, ताकि वो हमारे बॉडी को क्या कर सके, रिपेयर कर सके, जैसे कहीं पर आपको अगर इंजरी हुई है, कहीं चोट लगा है, तो उनको ठीक करने के लिए या फिर बॉडी की बिल्डअप के लिए, लाइक मतलब बॉडी की ग्रोथ के लिए, ठीक है, अदर जो आप वर्क परफॉर्म करते हैं उन सारी चीजों के लिए ये क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखो आगे, आफ्टर द डाइजेशन food molecule becomes water soluble that they can pass through the wall of small intestine and move into the blood. This is called एब्जॉर्प्शन। मतलब व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन, हम लोग एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर आकर के समझने की कोशिश करते हैं कि एब्जॉर्प्शन होता क्या है। तो सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम लोग देखिए, इस तरह से हम लोग एक स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट बना रहे हैं, इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था। अब हम लोग ने क्या किया कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन के इतने पार्ट को एज जूम करके देखा, तो हमको कुछ वो इस तरह से दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर
जिसके ऊपर ढेर सारे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो भी फूड पार्टिकल होगा, वो ऐसे यहाँ पे अंदर आया हुआ है, ठीक है। ये फूड पार्टिकल यहाँ से ऐसे मूव करता हुआ कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। जैसे ये यहाँ पर आया, ये फूड पार्टिकल मीन्स अगर आप यहाँ पे देखो तो ये फूड पार्टिकल जैसे ही यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, तो यहाँ से ये इस विलाई के थ्रू क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद में स्मॉल जो इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, जो ब्लड वेसल होंगे, उन ब्लड वेसल्स के थ्रू होते हुए ये क्या करेगा, इस तरह से मूव करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचा दिया जाएगा। अंडरस्टैंड, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस यहाँ से, मतलब हम लोग ने अभी जो बोला कि ये जो पार्टिकल, फूड पार्टिकल यहाँ था, ये जब एब्जॉर्ब हुआ विलाई के थ्रू और कहाँ आ गया, ब्लड वेसल में आ गया, यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं उसको बच्चा, एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई ना। मतलब यहाँ पे कहा गया, सेम वही चीज जो एनसीईआरटी कह रही थी, उसी चीज को हम लोग दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसके ऊपर मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब उंगली के जैसे उभार निकले होते हैं, ठीक है। एंड दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड विलाई, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच हैव टू मोर एब्जॉर्प्शन। मीन्स अगर हम लोग बात करें सीधा सीधा, तो जो एब्जॉर्प्शन होता है उसके लिए ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए होगा। दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी विलाई प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, आपका ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन वहां से परफॉर्म होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ जितने भी फूड पार्टिकल होंगे सबको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जो भी वाटर सॉल्युबल हो चुके होंगे। कुछ अभी भी ऐसे होंगे जो अनडाइजेस्टेड होंगे, उनको क्या किया जाएगा, बॉडी से आगे ट्रांसफर किया जाएगा, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या किया जाएगा, उनको ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ विलाई, ठीक है, ये एक विलाई का स्ट्रक्चर है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा होगा कि कुछ यहाँ पे ऐसे फिमरी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लाइक यहाँ पे, ठीक है। इनको हम लोग क्या कह रहे हैं, इनको हम लोग नाम देते हैं क्या, विलाई नाम देते हैं, ठीक है। ये जो विलाई होती है ये क्या करती है, फूड पार्टिकल को, जैसे यहाँ से कोई फूड पार्टिकल यहाँ पे आया, अब ये यहाँ से इसको क्या करते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और अब्जॉर्ब करके इसके नीचे साइड पे, विलाई के नीचे साइड पे ढेर सारे ऐसे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये ला करके इसको, इस फूड पार्टिकल को कहाँ लाके छोड़ देंगे, इस ब्लड वेसल्स में ला करके छोड़ देते हैं, जिसके बाद ये ब्लड वेसल उनको कैरी करके बॉडी के हर एक पार्ट तक लेके जाता है, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ विलाई। एंड हम ये भी कहेंगे कि आप क्या करो, इस विलाई का जो स्ट्रक्चर है वो अपनी नोटबुक में आप बना लोगे, ठीक है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ज्यादातर जो सेल प्रेजेंट है, दिस इज आर द कॉलमनर सेल, जो आप लोग ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। टिश्यू पढ़े हो, टिश्यू में जो कॉलमनर एपिथेलियम सेल पढ़े होंगे, वही आपके कॉलमनर सेल है यहाँ पे, जो कॉलमनर सिलिएटेड थे, ठीक है, वो आपके यहाँ पे क्या है, इस तरह से पाए जाते हैं, या यहाँ पे वो प्रेजेंट है, ठीक है। ये पाई जाती है सेल्स, इनमें जो मतलब न्यूक्लियस होता है वो ऐसे नीचे साइड पे होता है, और मोस्ट ऑफ टाइम पे ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन का ही काम करती है। तो यहाँ पे भी ये किसका वर्क कर रही है, एब्जॉर्प्शन का वर्क कर रही है। ये आप लोग ने क्लास 9th में पढ़ रखा होगा, ठीक है, सेम थिंग है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक। देखो आप, तो हम लोग ने एब्जॉर्प्शन कंप्लीट कर लिया, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एसिमिलेशन, ठीक है। एंड व्हाट इज द एसिमिलेशन, तो हम लोग अगर बात करें, देखो, द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड एंड डिसॉल्व्ड फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब अभी आपने यहाँ पे देखा कि जो ब्लड में ये जो फूड पार्टिकल आया हुआ है, ठीक है, ये फूड पार्टिकल जो ब्लड में आया हुआ है, एक तरह से ये फूड पार्टिकल ब्लड में आएगा, और ब्लड इसको क्या करेगा, इस तरह से कैरी करता हुआ बॉडी के हर एक पार्ट तक लेकर जाएगा, ठीक है। बस इतना कहा गया ना, उसी की बात की जा रही है। वेयर इट इज एसिमिलेटेड इन द सेल, मतलब देखो अब यहाँ पे हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे कि वो किस तरह से बॉडी के हर पार्ट में मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे कि ये जो फूड पार्टिकल था जब ये ब्लड में आया तो ये किस तरह से, सॉरी,
ठीक है, देखो जैसे हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि ये फूड पार्टिकल जैसे ब्लड में आया तो ये ब्लड में किस तरह से मूव करता हुआ बॉडी के किस पार्ट तक पहुंचेगा, ये आपके न्यूट्रिशन में नहीं है, ना ही डाइजेशन में। दिस इज द अनदर प्रोसेस जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। याद होगा तो याद होगा आपको, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ना, ट्रांस इसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कह रहे थे, ठीक है। बट फिर एजिमिलेशन क्या है, तो एजिमिलेशन मतलब ये होता है कि ये फूड पार्टिकल जो था जब ये ऐसे ब्लड से मूव करता हुआ इस तरह से मूव करता हुआ एज अ किसी सेल के पास तक पहुंच गया। जैसे यहाँ पे एक सेल है, अब ये सेल के पास में पहुंचने पर ये किस तरह से इस सेल में एंटर करता है, मतलब ये सेल जो है ये किस तरह से इसको कैच करती है इस फूड पार्टिकल को, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। अंडरस्टैंड, मतलब ट्रांसफर कैसे हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। बट अगले जो हमारा लाइफ प्रोसेस होंगे वहां पे पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन वाले रीजन में पढ़ेंगे। बट यहाँ पर सो मतलब यहाँ पे हम लोग यही देख रहे थे कि ये किस तरह से इसके अंदर आता है, ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। देखो दिस दिस एसिमिलेटेड फूड यूज फॉर द ऑप्टेन एनर्जी बाय द सेल, और इसी का यूज करके फिर क्या करते हैं, वो जो एसिमिलेटेड फूड है मतलब जब वो फूड पार्टिकल कहाँ सेल के अंदर आ जाएगा उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि अब इस फूड पार्टिकल का क्या होगा, वहां पे रेस्पिरेशन परफॉर्म होगा और उसी से एनर्जी बनाई जाएगी। ठीक है, देखो द डाइजेस्टेड फूड which is not used immediately is stored in the form of glycogen, this is very very important है ये, ठीक है, याद रखना। देखो प्लांट के लिए बताया क्या होगा कि जो प्लांट में स्टोर्ड फूड होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होते हैं, ठीक है, बिकॉज वो हम लोग को स्टार्च ही देते हैं, याद आया, हाँ ठीक वही चीज बच्चा ना। और यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं कि जो एनिमल में मतलब हम लोग में, ठीक है, या ह्यूमन बींग्स में जो स्टोर्ड फूड होता है, मतलब हम लोग सारा एनर्जी का यूज नहीं कर लेते तुरंत, तो सारे फूड का यूज तुरंत इमीडिएटली नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो क्या होते हैं हमारे बॉडी में स्टोर्ड हो जाते हैं, ठीक है, और वो किस फॉर्म में होता है, तो वो ऑलवेज ग्लाइकोजन के फॉर्म में यहाँ पे क्या होता है, स्टोर्ड होता है। अंडरस्टैंड, ठीक है, आगे देखो फिर एनसीईआरटी की लाइंस पे आ जाते हैं हम लोग। द unabsorbed food is sent into the large intestine where its wall absorb more water from its मटेरियल। मतलब कहा गया है कि जब देखो अब यहाँ पे हम लोग ने एक चीज देखा था इससे पहले, जो आप लोग ने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया होगा उसमें आपने देखा होगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वो सीकम वाले पार्ट में, सॉरी कोलन वाले, हाँ ठीक है सॉरी, सीकम वाले पार्ट में जाकर के वो क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ जाती है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से, सीकम वाले पार्ट से जाकर के लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ती है, ठीक है। अब जैसे ही वो सीकम वाले पार्ट से वहां पे जुड़ती है तो वहां से, ठीक है, उस फूड मटेरियल के अंदर, उस फूड मटेरियल के अंदर जो भी वाटर प्रेजेंट होगा, अब लार्ज इंटेस्टाइन में ओनली वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या होता है, परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ परफॉर्म किया गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एसिमिलेशन क्या है वो भी हम लोग ने देख लिया। नाउ अभी भी फूड पार्टिकल के अंदर लॉट्स ऑफ अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होगा क्योंकि हम लोग पानी भी पीते हैं, ठीक है, और उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो वो होता है मोस्ट ऑफ टाइम पे कहाँ होता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम कोलन वाले भाग में होता है, मतलब कोलन देखोगे तो वो बहुत ही लंबा सा पार्ट होता है, पूरा जो ऐसे करके ऊपर गया होता है पूरा पार्ट, वो भी होता है ऐसे इस साइड पे और यहाँ पे, मतलब ये असेंडिंग कह सकते हैं, ये ट्रांसफर कर सकते हैं, ये डिसेंडिंग कह सकते हैं, ऐसे ऊपर जाते हुआ यहाँ और यहाँ, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन, ये इस तरह से तीनों पार्ट होते हैं और इन तीनों पार्ट्स में ही क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन, ये तीनों ही पार्ट्स में क्या होता है, वाटर का मोस्ट ऑफ टाइम पे एब्जॉर्प्शन किया जाता है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस, मतलब कहा गया कि अब एक ओपनिंग पाई जाती है, मतलब बॉडी की दो ओपनिंग होती है, एक माउथ होता है, एक एनस होता है, ठीक है। तो जो लास्ट ओपनिंग होती है बॉडी की एनस, वहां से जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं जो कि जिनका भी एब्जॉर्प्शन नहीं किया जा सकता, वो बॉडी में एज अ वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में पड़े हुए हैं, उन सभी चीजों को कहाँ से, एनस से क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। इसके आगे का जो पार्ट होता है इस तरह से हम लोग उसको कहते हैं रेक्टम, एंड रेक्टम का जो ओपनिंग होती है उस ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, एनस कहते हैं।
एनएस, ठीक है। तो वहां से क्या होता है, आपका पूरा जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्ट्रक्चर। मतलब कहा गया कि ये जो एग्जिट होती है, मतलब यहाँ से जो फूड को एग्जिट किया जाता है, बाहर रिमूव किया जाता है, ये सारी चीजें एनल इंस्पेक्चर, मतलब यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होती है, उस वॉल्व के थ्रू ही क्या किया जाता है, उसको सारी चीजों को मेंटेन किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सॉरी दिस टॉपिक, थर्ड चैप्टर, चैप्टर भी बहुत लंबा है, अभी बहुत पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो इस टॉपिक का लास्ट जो हेडिंग है वो है आपका डेंटल कैरीज, ठीक है। मे बी आपको स्क्रीन पे सारी चीजें प्रॉपर्ली विजुअल होंगी, दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे कुछ दांत है जिसमें कुछ ऐसे ब्लैक ब्लैक चॉकलेट फंसे हुए हैं, ठीक है, जो कि हम लोग ज्यादा यूज करते हैं तो खाने के लिए ना। तो वो जो ब्लैक कलर मतलब ब्लैक ब्लैक चीजें यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही है, दीज आर द डेंटल कैरीज, ठीक है। व्हाट अबाउट द डेंटल कैरीज हम लोग समझ लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ द स्मॉल cavities or pores in the teeth due to the action of acid forming bacteria and improper dental caries is called dental caries, ठीक है। मीन समझो कि अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि एक दांत है इस तरह से ना, ऐसा बना लेते हैं। दांत कैसे बनता है जी, ठीक है, ऐसे दांत हो गया, ठीक। और यहाँ पे अगर हम लोग कह रहे हैं कि आप कुछ भी खा रहे हो, ऐसे कंडीशन में यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा एक कैविटी हो गई, मतलब कि एक तरह से वहां पे फूड फंसने लगा है, ठीक है। आपने प्रॉपर ब्रशिंग नहीं किया, सारी चीजों को परफॉर्म नहीं किया प्रॉपर तरीके से, तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे फूड चिपका रह गया ना। ऐसे कंडीशन में इसके नीचे क्या होगा, उस फूड के नीचे देखो, वैसे तो हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है वो क्या करता है, मोस्ट ऑफ टाइम पे ये जो एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरिया को वो किल कर देता है, ठीक है। बट अगर कहीं पे फूड इस तरह से चिपका रह गया दांत के ऊपर, ठीक है, उस कंडीशन में अगर कहीं पे फूड चिपका रह गया, तो उस कंडीशन में जो आपका वहां के उस फूड के नीचे जो आपके क्या होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वहां तक हमारा सलाइवा नहीं पहुंच पाता। दैट्स व्हाई वहां पे वो एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया रह जाते हैं, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में वो क्या करते हैं, एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो इनेमल होती है वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगती है, और कुछ समय बाद वहां पे क्या होती है, एक इस तरह से कैविटी बन जाती है, मतलब एक इस तरह से क्या होता है, वहां पे कैविटी बन जाए, ठीक है। अब इस कैविटी में ज्यादा फूड फंसेगा और धीरे धीरे क्या होगा, ये कैविटी बढ़ती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरा का पूरा दांत टूट के निकल जाता है, ठीक है। आधा कुछ बचा रह जाता है, बाकी सब टूट के निकल जाता है ना। तो ये जो टाइप की चीजें हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, डेंटल कैरीज कहते हैं, ठीक है। यही चीजें आपकी क्या कहलाती है, डेंटल कैरीज कहलाती है, अंडरस्टैंड। चलो देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है इसके बारे में। देखो, द डेंटल कैरीज और टूथ डीके काज ग्रेजुअल सम सॉफ्टिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइल। मतलब कहा गया है जो आपका इनेमल होता है, दांत के ऊपर की जो कवरिंग है, या जो डेंटाइन है, ठीक है, वो दोनों जब सॉफ्ट होने लगते हैं तो वहां पे क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे पोर्स या छोटी छोटी क्रैक्स बन जाते हैं, कैविटीज बन जाती हैं, ठीक है। उनकी बात की जा रही है। इट बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूस एसिड सॉफ्टन और डिमिनरलाइज द इनेमल। मतलब कहा गया है कि जब एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया वहां पे क्या होते हैं, ग्रो करने लगते हैं, तो वो शुगर के ऊपर एक्ट करते हैं, और शुगर के ऊपर एक्ट करने से वो क्या करते हैं, एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, और वो एसिड धीरे 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 हमारे इनेमल को क्या करता है, सॉफ्ट करने लगता है, वो उसको मुलायम बना देता है, ठीक है। Masses of bacteria cell together with the food particles stick to the teeth to form dental plaque। मतलब कहा गया कि मोस्ट ऑफ टाइम पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, दांत से चिपके रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि डेंटल प्लैक्यू, प्लैक्यू मतलब किस तरह से होल कह सकते हैं, ठीक है, वो बन सके। स्लाइवा कैन नॉट रीच टू द टीथ टूथ surface to neutralize the acid as plaque covers the teeth। मतलब कहा गया है प्लैक्यू, जो फूड के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो चिपके हुए दांत में, जब वो फूड के ऊपर दांत के ऊपर इस तरह से कवर किए रहते हैं, तो उसके ऊपर हमारा स्लाइवा वर्क नहीं कर पाता, एक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। द ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव द प्लैक्यू बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड। मतलब अगर आप प्रॉपर ब्रश करते हो, जैसे कहा जाता है ना कि शाम के सोते टाइम सोने से पहले भी आपको ब्रश करना होगा, और उठने के बाद
उठने से पहले नहीं, उठने के बाद भी आपको क्या करना है, ब्रश करना होगा, मतलब दोनों टाइम पे ब्रश करके सोना चाहिए, ठीक है। मतलब सुबह उठने के बाद में ब्रश करना चाहिए पहले, कुछ भी खाने से पहले, और दूसरी चीज रात को सोने से पहले भी आपको ब्रश करना चाहिए। रीजन बस यही है कि आप अपने दांतों को प्रॉपरली अगर साफ करोगे तो कोई भी फूड पार्टिकल वहां पे चिपके नहीं रहेंगे, कोई भी प्लेको वहां पे चिपके नहीं रहेंगे। अगर वो प्लेको वहां पे चिपके नहीं है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे और जो आपके दांत होंगे वो सुरक्षित रहेंगे। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये आपको इस्तेमाल करने के लिए भी है, ठीक है। एज अ एक फ्री एडवाइस समझ करके इसको फॉलो करिए, ठीक। बिकॉज टिक नॉर्मली ऐसे ही खराब होते हैं, ठीक है बच्चा, ठीक है। ओके चलो देखो, इफ untreated microorganisms may invade pearl causing inflammation and infection। मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो दांत की वो जो कैविटीज होती है या जो वो पोर्स बने होते हैं वो बहुत ज्यादा गहरे हो जाते हैं और वो पल्प रीजन तक पहुंच जाते हैं, मतलब दांत के एकदम मसूड़े वाले रीजन तक पहुंच जाते हैं। एंड उस कंडीशन में देखोगे तो दांत के उस रीजन में क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है और सम टाइम तो वहां पे इन्फेक्शन भी काज हो जाते हैं, ठीक है। दैट्स वाई ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी बड़ी चीजों को रोक सकती है बच्चा, ठीक है। आप छोटे छोटे चीजें जो होती है परिवर्तन करने से बड़ी चीजें अपने आप परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो मीन्स आपको बस 2 टाइम पे ब्रश करना है और उसके बाद आपके दांत जो होंगे वो बहुत ही हेल्दी रहेंगे, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से रहेंगे, ठीक। बस यही चीजें। सो नाउ आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल, ठीक है। आप लोगों ने ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ ली होगी। इस टॉपिक का एक टेस्ट होगा, ठीक है, पूरे होल टॉपिक का, न्यूट्रिशन का पूरे टॉपिक का एक टेस्ट होने वाला है जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे होगा बच्चा, ठीक है। जो हम परफॉर्म करवाएंगे आपको डायरेक्टली टेलीग्राम पे, आपको आकर के वहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप वहां से उसको सॉल्व करके सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो वो जो होने वाला है वो होगा, बट रिसेंटली जो टेलीग्राम है उस पर बहुत से लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, तो जल्दी जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लो ताकि वहां पे जो टेस्ट सीरीज चले, आगे चल के जो आपकी तैयारियां भी कराई जाए, जो आपके डायरेक्टली जो टेस्ट हो वो उसमें भी आप पार्टिसिपेशन कर सको, ठीक है। अंडरस्टैंड, गुड। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, दैट इज द रेस्पिरेशन। आपको जैसा पता ही होगा सेकंड लाइफ प्रोसेस है और उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पूरी डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे और हम आपको पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।